समाज सेवी अन्ना हजारे ने लोकतंत्र के बल पर लोकतंत्र की ताकत को साबित करते हुए लोकपाल बिल की मांग को मनवाकर हिंदुस्तान का नया इतिहास लिखा है। उनके सशक्त और वफादार करियर सिपाही अरविंद केजरीवाल के परिवार के साथ हम हैं, उन्हीं से खास बातचीत करते हैं। जी, आप बताइए कि लोकपाल बिल के तहत जो जीत हासिल हुई है, क्या कहें? हमें बड़ी खुशी है कि ये लोकपाल बिल पास करने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए सरकार ने, अन्ना हजारे जी ने जो मुहिम चलाई उसकी सफलता मिली। और ये एक बहुत बड़ी जीत है अन्ना हजारे जी की या भारत की जनता की, कि भाई सरकार इसके आगे झुकी। और इससे हमें बड़ा खुशी है कि इसमें अरविंद जी का पूरा योगदान रहा। वो काफ़ी लंबे टाइम से इसके साथ जुड़े हुए थे, लगे हुए हैं, और हमें बड़ी खुशी है इस सारे से। और हम अन्ना हजारे जी को और भारत की आम जनता को, जिन्होंने उनको इतना सपोर्ट किया, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। किस तरह की तस्वीर अब उभरेगी भारत की, आपको क्या लगता है इस बिल के बाद? अगर इसको बिल को अगर पूरी ईमानदारी से इसको बनाया गया, जैसा कि अन्ना हजारे जी ने, अरविंद जी ने कल्पना की है, और उसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, तो करप्शन के तौर पे इंडिया में करप्शन ख़त्म होने की बहुत संभावनाएं हैं। और इससे देश की तरक्की काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से, स्पीड से बढ़ेगी, और सभी को इसका, नीचे के तबके तक, हर आम आदमी को इसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। और हमें बड़ी खुशी है कि सरकार में पहल शुरू हुई, देश में एक नई क्रांति की पहल शुरू हुई है। अरविंद जी हिसार कब आ गए? अरविंद जी अभी तो कुछ नहीं कह सकते कि कब तक हिसार आएंगे, क्योंकि वो इस बिल में लगेंगे अभी तो ड्राफ्टिंग में, डिस्कशंस में। तो उम्मीद करते हैं कि ड्राफ्ट बिल फाइनल होने के बाद ही शायद उनका यहाँ चक्कर लग पाएगा, उससे पहले तो नहीं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप उनकी मामी लगती हैं, किस तरह का उनका स्वभाव रहा है, किस तरह की त्याग की भावना रही है? कुछ अनछुए पहले आप जो है साझे करना चाहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। बहुत शांत स्वभाव का बच्चा था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। शुरू से जैसे उसने आईआईटी से इंजीनियरिंग की है, उस टाइम फॉर्म भरना था तो सिर्फ यूँ था कि मुझे करना ही आईआईटी से है और कोई फॉर्म ही नहीं भरना। उसी तरह आईएएस करने के बाद फिर उसका आईआरएस में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद कुछ टाइम जॉब करने के बाद उसको हो गया कि मुझे तो करना ही देश के लिए कुछ है। हम सब ने उसको कहा कि नहीं, जॉब मत छोड़ो, लेकिन बोला मुझे तो करना ही देश के लिए है। तो इतनी बड़ी पोस्ट पे आने के बाद भी उसने अपनी जॉब छोड़ दी, पूरा देश के साथ लग गया। उसने ये सुंदर नगरी एक जगह है दिल्ली में, वहाँ से काम शुरू किया था। तो लोगों की फीलिंग, लोग उस जगह पे कैसे सफ़र करते हैं, क्या करते हैं, वो सब फील करने के लिए 3 महीने वहाँ जाके उन लोगों के साथ रहा। अपना सब काम अपने आप करता था, वहीं उसी तरह झोपड़ी बना के वो रहा। तो जो चीज़ करता है पूरे उसको 100% करता है और पूरी विल पावर से करता है। फिर जैसे कोई कुछ कह दे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मन से अच्छा लगता है। और समाज के लिए इतनी ज़्यादा भावना है कि उसने अपना सब कुछ समाज के लिए छोड़ रखा है कि मुझे तो करना ही देश के लिए है। मुझे तो करना ही देश के लिए है, इसी जज्बे ने जंतर मंतर पर भारत की तकदीर को बदला है और नए इतिहास को रोशन किया है। और जाहिर तौर पे मानसून सत्र में बिल पास होने की उम्मीद सभी को है, और बिल पास होने के साथ ही जनता की सरकार जनता के लिए हो जाएगी। हिसार से बलवान वर्मा के साथ मुकेश सोडी, पीटीसी न्यूज़, हरियाणा।